मूर्ति वहाँ पे है, नवरण उधर हो रहा है। देखिए बेटा, बात कर रहे हैं। सर आप सस्सी गंदे वहाँ देख रहे हैं। दे देना बेटा एक शूज निकालने के लिए। दोनों आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, अमृता उधर आ जाएगा। हमें पैकल सी नहीं सर, ये आप Ladies and gentlemen, it's a pleasure to have you here, sir. Applause. I feel privileged and delighted to be standing before you all. Parliament from Gautam Buddha Nagar constituency, Uttar Pradesh. Heartfelt welcome, sir. Please accept our token of appreciation and love, sir. The audience, join your hands as we present our token of love to our chief guest. we request Sapna ma'am to एजुकेशन ट्रस्ट की स्थापना की। उनका सपना था कि देश को तकनीकी रूप से सशक्त बनाया जाए, और यही सोच उन्हें 2001 में ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की दिशा की ओर ले गई। उनका मानना था कि रोजगार पूरक शिक्षा से ही युवक अधिक सक्षम हो सकते हैं और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का योगदान दे सकते हैं। स्वर्गीय श्री के.एल. गुप्ता जी का जन्म भले ही एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ,
परंतु अपनी असाधारण सोच, मेहनत, दूरदर्शिता और कर्तव्य निष्ठा से उन्होंने शीघ्र ही देश भर में एक सम्मानित शिक्षाविद के रूप में अपनी पहचान बनाई। वे हमेशा मानते थे कि देश तभी आगे बढ़ेगा जब देश का युवा तकनीकी रूप से सशक्त होगा। This township for last 42 years, I had familial association with this family. And let me tell you what the field of social life and the theme behind giving back to the society, to the humanity, comes from none but the founder of the great founder of this institution, GNIT, Shri Krishnalal Gupta ji. He was my mentor. I used to learn from him. He always has a vision that what can we give back to the society, not what we take from the society, and that is more important. The credential of this creation of his goes a long way. When we feel that, yes, people are attached with us. I was learning that Savita Mohan is with us for last almost more than 24 years or so. Meenakshi Avasthi ji, and so many. Just now when my younger brother, who is also my teacher, you can ask how come, the father could be, but how come this young man be? कहावत है कि ये महत्वपूर्ण नहीं कि वसीयत में क्या मिला, लेकिन विरासत में हम क्या छोड़कर जाएंगे, ये महत्वपूर्ण है। जिस व्यक्ति ने अपनी 7, 8 और 10 साल की उम्र में अपने माता पिता को खो दिया हो, परिवार बिखर गया हो, बहने भाई, उन सबको इकट्ठा किया और इकट्ठा कर कर 24 साल पहले एक सामान्य परिवार के व्यक्ति कृष्णलाल जी ने ये सोचा कि ये शहर, मैं इस शहर में 42 साल से हूं, इस शहर में एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलने की सोची। कोई बिल्डर बन सकते थे, कोई होटल खोल सकते थे, कोई ढाबा खोल सकते थे, कोई और बड़े काम भी कर सकते थे, लेकिन ऐसे परिवार में जिसके पारिवारिक बैकग्राउंड में भी टीचिंग इंस्टीट्यूशन का ना रहा हो इतिहास, और ये सोचना है मुझे विद्या का मंदिर खोलना है, और वो विद्या के मंदिर की वसीयत जो उन्होंने अपने दोनों प्रिय बेटों को दी, गौरव को और भाई राजेश को, 24 वर्षों तक, और उनके मृत्युपरांत भी इसको उसी सफलता से नई ऊंचाइयों तक ले जाने का सपना लेकर, उस खूबसूरती से, उसी ईमानदारी से, उसी तन्मयता से इसको आगे ले जाने का सपना। अभी मेरे ही एक साथी है, उनका नाम भी महेश है, मेरे पास चुपचाप आए, कान में, डॉक्टर साहब आपको पता है मेरी बेटी भी सी पढ़ती है, जिनकी वजह से ये संस्थान आज यहां तक है। ये बहुत बड़ी सोच है। ये सोच कहीं ना कहीं विरासत में मिली, कहीं ना कहीं कृष्णलाल गुप्ता जी के और उनके परिवार के संस्कार इनको मिले हैं, लेकिन उन संस्कारों की इस पौध को और सींचकर और आगे ले जाने का जो सपना, 7 इंस्टीट्यूट क्रिएट कर देना लुधियाना में और भी जगहों पर, और यहाँ पर भी कोई ऐसी ब्रांच नहीं है। मैं तो अभी देख रहा था मेडिकल साइंसेज लिखा हुआ था, तो बताया खान नर्सिंग कॉलेज भी है। आज देश में नर्सिंग कॉलेज की इतनी बड़ी डिमांड है, जितनी मेडिकल कॉलेजों की है उससे ज्यादा नर्सिंग कॉलेज की डिमांड है। यूरोपियन वर्ल्ड में आज नर्सेज बहुत ज्यादा डिमांड है, क्योंकि वहां की एजिंग पॉपुलेशन उनके लिए एक बर्डन बन गई है। डॉक्टर शायद इतने उपलब्ध ना करा पाए, लेकिन नर्सिंग कॉलेज का होना एक बहुत महत्वपूर्ण है। सपना जी और नम्रता जी, जब तक परिवार का ये हिस्सा साथ ना हो, तब तक सफलता और उसको आगे ले चलने में बहुत दिक्कत होती है। मुझे खुशी है कि वो दोनों भी सहभागिता करती हैं और इस संस्थान के लिए पूरी तन्मयता से काम करती हैं। हमारे एक ऐसे ही साथी जो लगभग 30-35 वर्षों से जिनका साथ रहा, रिटायरमेंट के बाद श्री TN चौरसिया जी ने अब इस संस्थान के साथ अपना कंधा से कंधा लगाकर, भारद्वाज जी बैठे हैं, संजय वाली जी बैठे हैं, इन सब ने भी ये संकल्प लिया, ये हम लोग साथी हैं, दीक्षित जी बैठे हैं, कि हम सब लोग मिलकर इस संस्थान को और आगे ले जाएंगे। नींव रखी थी, और 24 वर्ष पहले
240 सीट के इंटेक से सिर्फ 4 ब्रांच से इस कॉलेज की शुरुआत हुई थी इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में। 24 सालों का ये सफ़र बहुत अच्छा रहा। उनका विजन था कि हर तरीके की पढ़ाई इस कॉलेज में हो, स्कूल बने, हॉस्पिटल बने, नर्सिंग कॉलेज बने, और आज उनके आशीर्वाद से ये सब चीज़ें JNIOT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रन कर रहा है। आज 240 इंटेक से जो कॉलेज शुरू हुआ था, लगभग 4500 स्टूडेंट्स का इंटेक वेरियस ब्रांचेस में हमारे पास में है, और 19,000 से ज़्यादा एलुमनाई स्टूडेंट्स देश विदेश में आज कार्यरत हैं। आने वाले सालों में ये संस्थान ऐसे ही बढ़ता रहे। आप सब लोग इसी तरीके से शिक्षा ग्रहण करके देश विदेश में अच्छी कंपनियों में कार्यरत हों। इस राष्ट्र के निर्माण में युवाओं का एक बहुत बड़ा हाथ है, और मेरा मानना है कि जो हमारे फाउंडर चेयरमैन साहब जी का विजन था कि हर बच्चे को शिक्षा हो प्रदान, और उसके बाद में वो राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे, तो इसी कड़ी में हम लोग भी अपना एक गिलहरी जितना योगदान दे रहे हैं।